जहाँ भी ज्ञान देने वाले यूट्यूब चैनल हैं उसके व्यूज़ बड़े कम हैं, और जो इधर उधर की बातें करता है उसके व्यूज़ बड़े अधिक हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमातुल्य तिष्ठति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज का कार्यक्रम योगों पे निर्धारण और योगों पे केंद्रित होता है। आजकल हालांकि लगभग लोगों को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी मैंने सोचा कि आज कार्यक्रम सरस्वती योग पे बना देता हूँ। एक बात बताता हूँ, आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, वो मेरे अपने ही थे और प्रिय थे। उनसे मैंने बात करी तो मैंने उनसे पूछा, आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे आपके कार्यक्रम समझ में ही कम आते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब आपका दिमाग सभी चीज़ों को सीखने की क्षमता नहीं रखता है। ये बात विचार करने वाली है। कहीं आपका दिमाग भी तो इसी चीज़ का शिकार नहीं हो रहा है कि उसे दुनिया की सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। याद रखिए, अपने दिमाग को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो हर चीज़ बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से आत्मसात कर सके। हमारा दिमाग कभी भी किसी एक ढर्रे पर चलता हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा उसमें प्रायः नई नई शाखाओं का उद्गार और उद्गार होते रहना चाहिए। आइए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में बोले गए श्लोक का अर्थ परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। जरूर देखिएगा अंतिम तक, और बीच से जाने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सरस्वती योग पे। अगर आपकी कुंडली में उपस्थित होगा तो क्या क्या चीजें लाभ के तौर पे मिलने वाली हैं और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, ये सरस्वती योग बताता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ। बात है सरस्वती योग की, और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ योग बनते हों तो ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा था, क्योंकि ये ग्रह और नक्षत्र जब हमारे जन्म के समय प्रतिष्ठित होते हैं, वो एक विशेष परिस्थिति में बैठते हैं या बैठे होते हैं, तो निश्चित रूप से वो इशारा ये करते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा था। तभी तो तुम्हारे लिए उस परम पिता ने ग्रहों को अच्छे रूप में बिठा करके भेजा है। और प्रायः कई बार जब कुंडलियां कमजोर सी होती हैं तो उसका प्रारब्ध कमजोर सा भी होता है, या हो सकता है कि उसके पिछले जन्मों का कर्म कुछ अजीब सा रहा था और कुछ बेहतर ना रहा था। इसी वजह से उसके खाते में या उसके थैले में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। हालांकि परमात्मा का आशीर्वाद कभी बुरा और अच्छा नहीं होता है। ये हमारे मानसिक स्थिति और अवस्था पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे और किस चश्मे को लगा करके उसके आशीर्वाद को देख रहे हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को बुरा आशीर्वाद भी देते हैं क्या? नहीं ना। बस वही बात है, हमारी कुंडली में छोटा से छोटा योग और बड़ा से बड़ा दुर्योग वो हमेशा अपना काम करता ही रहता है, लेकिन वो सर्वोत्कृष्ट तरीके से तब करता है जब कुंडली के समस्त प्रकार के चार्टों में भी उसके उसी प्रकार से उपस्थित होने के चांस दिखते हों या वो खुद उपस्थित हो। जैसे थोड़ी सी चर्चा कर लूं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य के कारण कोई योग बन रहा है या जन्म कुंडली में चंद्रमा के कारण कोई योग बन रहा है, और वो लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली में जाकर के वो ग्रह कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही परिणाम देगा, या फिर वो कम परिणाम देगा, या फिर वो थोड़ा सूक्ष्म प्रभाव करेगा। ये बात बिल्कुल जायज और समझने लायक है। वस्तुतः एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम अभी तक सिर्फ लग्न कुंडली का ही अध्ययन करते आए हैं, और उसके बाद हम हमेशा से नवमांश का और बाकी के जितने भी चार्ट हैं, चाहे वो D10 हो, D9 हो, D24 हो, D30 हो, D60 हो, D16 हो, जितने भी चार्ट हैं उन सबको हमने तुच्छ और नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। और यही वजह है कि ना तो आप कभी किसी ज्योतिषी से जब कुंडली दिखाते हैं तो उसे अपने अन्य चार्टों के बारे में समझते हैं, न होरा का दर्शन करते हैं, न होरा चार्ट का विश्लेषण कराते हैं, और इस वजह से आपको असंतुष्टि का पात्र बनना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, आपने ये देखा कि कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो वो फल अच्छा करेंगे, आप खुश भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे
सवाल से संबंधित या उस योग से संबंधित चार्ट पे जब जाते हैं तो वो ग्रह वहां पे नक्षत्र से कमजोर पड़ रहा होता है, तो कभी भाव से कमजोर पड़ रहा होता है। ऐसी स्थिति में उसका फल कथन कमजोर सा सिद्ध हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली जहां भी देखी जाए उसमें आपका अधिकार बनता है कि आप समस्त प्रकार के चार्टों का उनसे अवश्य कहें विश्लेषण करने के लिए। और निश्चित रूप से अगर ये बातें सही होती हैं तो ही सही है, अन्यथा फिर वो धोखा है और कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं सरस्वती योग पे। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि सरस्वती की इच्छा बड़े कम लोगों को होने लगी है और सरस्वती लक्ष्मी पे कमजोर सी सिद्ध हो रही हैं। लक्ष्मी भारी पड़ रही हैं। आप प्रायः सोच के देखिए, जहां भी ज्ञान देने वाले यूट्यूब चैनल हैं उसके व्यूज बड़े कम हैं, और जो इधर उधर की बातें करता है उसके व्यूज बड़े अधिक हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। मैं यहां यह बता रहा हूं दरअसल कि अगर आपकी कुंडली में, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा विशेष स्थितियों में बैठे हों, क्योंकि गुरु है ज्ञान, गुरु है सुख का कारक, गुरु है साक्षात धार्मिकता का कारक। जितने भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के सद्गुण से संबंधित जो भी काम आता हो ना, जो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा हो, बेहतरीन हो, मजेदार हो, आनंद लेने वाला हो, जीवन में बेहतरीन करने के लिए ही अग्रसारित होता हो और बेहतर करने के लिए ही उसके प्रायः जीवन का प्रत्येक कृत्य और कर्म होता हो, तो वो गुरु से प्रेरित होता है। गुरु से प्रेरित जो लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में अपने आप को शामिल ही नहीं करते हैं और उनके मार्ग जीवन के अलग और अभूतपूर्व होते हैं। उसे सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे ही भागते देखा जाता है। श्रेष्ठ होता है, मति बुद्धि अच्छी होती है, सांसारिक स्वाद का चखना और भौतिकता का स्वाद चखना उसे थोड़ा कम भाता है और वो प्रभुपाद चरणों में ही अपनी स्थिति को नवा करके रखता है। गलत निर्णय न तो करता है, न गलत लोगों का सहयोग और साथ देता है। हाँ, अगर गुरु खराब रहे तो पक्की बात है ये सारे दुर्गुणों से व्यक्ति को युक्त कर देते हैं। तो अब जब हम सरस्वती योग की चर्चा कर रहे हैं तो यहां मैंने देखिए मेष लग्न की कुंडली बनाई है। मेष लग्न की कुंडली, लग्न में मंगल बैठे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं स्वराशि के, गुरु बैठे हैं उच्च के चतुर्थ स्थान में, ये बहुत अच्छा है। पंचम भाव में केतु, एकादशवें भाव में राहु और दसम स्थान खाली है, साथ ही साथ शनि और चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं। अब विचार करिए कि यहां आपको क्या चीज देखने को मिल रही है। गुरु बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि होती है चंद्रमा की, मेष वृषभ मिथुन कर्क, यानी कि कर्क राशि में बैठे चंद्रमा की राशि में गुरु, और गुरु की राशि में, गुरु की नवी राशि होती है धनु राशि, वहां पे बैठे चंद्रमा, यानी कि इन दोनों का परिवर्तन हुआ, एक दूसरे के स्थान में इन लोगों ने परिवर्तन किया। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में कहीं भी बन रही हो, अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में कहीं भी बने, जैसे मान लीजिए यहां मैंने गुरु को बिठाया है, आप यहां बिठा लीजिए, लेकिन होना यही चाहिए कि वो एक दूसरे को दोनों देख रहे हों या फिर उन्होंने अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिया हो, जिसे गज केसरी योग तो कहेंगे ही अगर वो दृष्टि डालें तो, लेकिन इसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। और ऐसी स्थिति से ये व्यक्ति को सुख का मालिक, समर्पण का मालिक, समाज में प्रतिस्पर्धा से युक्त न होकर के श्रेष्ठता से जीवन बिताने का मालिक, समाज के लोगों से सम्मान प्राप्त करने वाला, अपने कृत्य के आधार पर समाज का दिग्दर्शन करने वाला, समाज के बहुत बड़े ऊंचे और ओहदे पे जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट तरीके से व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठता से बीतते हुए देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी सरस्वती योग का निर्माण हो रहा होगा तो निश्चित रूप से आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी कल्पना शक्ति को, आपके मन के उठ रहे भावनाओं को, आपके इमोशन को आपको कंट्रोल करने की ताकत ये चंद्रमा भी देते हैं। ये बात भी पक्की है। और निश्चित रूप से एक बात बता दूं कि ऐसी स्थिति में कि सरस्वती योग का संपूर्ण लाभ कब मिलेगा, तो थोड़ा सा नवमांस का भी तिरछे निगाह से दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि बिना नवमांस का अगर आप योग दुर्योगों पे चर्चा कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि बिना नवमांस के न तो योग दुर्योगों का फल कथन सही होता है और न योग दुर्योग सही तरीके से अपना फल दे ही पाते हैं। तो उसके लिए आपको चंद्रमा को भी देख लेना चाहिए कि नवमांस में वो किस राशि के कहाँ के अधिपति होते हैं,
अर्थात किस भाव के अधिपति और उनके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां। ऐसे अगर सर्वोत्कृष्ट तरीके से देखता हूं तो अगर गुरु और चंद्रमा का योग परिवर्तन भी हो रहा हो और दोनों क्रमशः एक दूसरे से बदल रहे हों तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है और निश्चित रूप से उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर, व्यक्ति के चाल चलन के ऊपर, व्यक्ति के हर एक चीज के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। यह बात पक्की है। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। एक बात है, परमात्मा हर जगह उपस्थित है, यह तो कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे नेत्रों में नेत्र की ज्योति बन करके बैठा है। वो हमारे वाणी में वाणी का कारक होकर के बैठा है। वो हमारे कानों में सुनने की क्षमता लेकर के खुद बैठा हुआ है। वो हमारी भुजाओं में उसकी शक्ति बन करके उसमें तिष्ठित है। वो जो खुद अनेकों और सहस्त्र शिरों वाला है, सहस्त्र भुजाओं वाला है और सहस्त्र पैरों वाला है, प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी कर्म इंद्रियों और उसके ज्ञान इंद्रियों में वो शक्ति लेकर के खुद ही बैठा हुआ है। और विचार करिए कि सवाल उठाने वाला फिर भी सवाल उठा देता है, तो ये तो हिपोक्रेसी वाली बात होती है ना, क्योंकि जिसने आपको शक्ति दे करके और खुद उसमें बैठा भी है, आप उसी के शक्ति का सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और सरस्वती योग आपकी कुंडली में निश्चित रूप से घटित हो रहा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आने वाले दिनों में आप लोगों के फ्री कुंडली विश्लेषण का घोषणा भी करने वाला हूं, तो कार्यक्रम देखते रहिए और अंतिम तक देखा करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।